निकटवर्ती दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं वो? सार्थक शब्द। अगर ये सार्थक शब्द नहीं बना तो वो संधि नहीं बनेगी। जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। समझ में आ गया? संधि किसे कहेंगे? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द होते हैं, यहाँ पे सार्थक शब्द बनते हैं तो ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिखा हिम और प्लस आल है। क्या लिखा है? हिम प्लस आल है, यानी कि इस म में क्या छुपा है बाबू? अ, और यहाँ पे क्या मिला है? आ। तो अ प्लस आ मिलकर क्या बनाया है? ये हिमालय। इसमें क्या बनता है? आ। वेरी लिखेंगे आप लोग, कॉपी पे नोट डाउन करिए। सबसे पहला क्या होता है? संधि। संधि की सूत्रवर्ती भी क्या होती है? ऐसे लिखते हैं, संधि बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग या मेल। ठीक है, इसी से हमने डिफिनीशन बनाया है, इसका परिभाषा बनाया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, हिम प्लस आलय हिमालय, यानी कि अ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है? आ। तो यही दो निकटवर्ती क्या है? वर्ण है, और इन्हीं के मेल से क्या बनता है? एक सार्थक शब्द बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? संधि के भेद। क्या आएगा? संधि के भेद। ये जो मैंने संधि लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है, ये वाला सही है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन सा होता है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट। ये क्लास आपके यूट्यूब पे भी चलेगी, तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हो गया नोट डाउन? यस सर। पेपर तो आज संधि
संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और आज हम किसकी बात करेंगे? स्वर की बात स्वर। करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालिए स्वर। स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो वही तो हम इसका परिभाषा बनाएंगे कि जहां 11 जहां 11 स्वर वर्णों में से 2 वर्णों का मेल होगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। उसे क्या कहेंगे बाबू? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पहला हमने क्या लिखा है? स्वर संधि। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ 11 स्वर वर्णों का मेल होगा वहीं से क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। यानी कि योग होगा, मेल होगा कहाँ पे? 2 वर्णों का, 11 में से 2 वर्ण। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था हीन प्लस आल। देखो यहाँ पे एक अ मिला है और एक दूसरा आ मिला है। ये भी स्वर वर्ण है और ये भी स्वर वर्ण है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आएंगे स्वर संधि के भेद। इसका एक और डिफिनीशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि 2 स्वरों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, हाँ। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलो लिखते हैं। क्या होगा? दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। तीसरा क्या होगा? वृद्धि संधि। चौथा क्या होगा? यण संधि। पांचवा क्या होगा? अयादि संधि। स्वर संधि के यही 5 भेद होते हैं। गुण, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। पहले हम पढ़ लेते हैं संधि के भेद। ये हो गया स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि।
इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे स्वर संधि के भेदों की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, जिसमें पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। अब हम पढ़ेंगे दूसरा व्यंजन संधि। इन सबको डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। देखो स्वरों में क्या मिल रहा था? स्वर मिल रहा था, तो व्यंजनों में क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि व्यंजन के साथ साथ क्या मिलते हैं? स्वर भी मिलते हैं। ठीक है, चलो इसका क्या बनेगा? कह सकते हैं कि एक व्यंजन, एक स्वर, एक स्वर मिल जाए और एक व्यंजन मिल जाए तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। इसमें क्या था? दोनों क्या थे? स्वर थे। स्वर संधि में क्या थे? दोनों वर्ण स्वर थे। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? एक स्वर हो सकता है और एक व्यंजन हो सकता है। ठीक है, या फिर दोनों व्यंजन हो जाए, ये भी क्या हो जाए? एक व्यंजन और प्लस एक व्यंजन। इन दोनों कंडीशन में कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। या तो एक स्वर आ जाए, उसके बाद एक व्यंजन आ जाए, या तो एक व्यंजन आ जाए या एक और व्यंजन आ जाए। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जिसमें एक स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो, या दूसरा व्यंजन, पहला व्यंजन हो और दूसरा भी व्यंजन हो, उसका मेल होगा तो हमेशा क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। लिखते चलो फटाफट। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा समाचार। क्या लिखा है बाबू? समाचार। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? सम संधि, खाली संधि लिखी है। प्लस आचार। खाने वाला चार नहीं, ठीक है, खा के नहीं बन गया। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे वर्ण के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है। यानी कि जब जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, उस वर्ण को क्या करता है? स्वर रहित कर देता है। यानी कब इसमें स्वर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। कौन सी संधि बन जाएगी? व्यंजन। यानी म और प्लस आ। देखो यहाँ पे एक व्यंजन है और यहाँ पे एक स्वर है, तो मिल करके क्या बनेगा? माँ। क्या बनेगा? माँ। और इसी से क्या मिल बन गया है? समाचार। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे संधि को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। देखो एक मिल रहा है व्यंजन और एक मिल रहा है स्वर। यहाँ पे एक और कंडीशन लिख सकते हैं, या तो व्यंजन हो, एक व्यंजन हो, या एक स्वर हो। सर हो गया। समझ में आया ना? ये समाचार, पहला ये व्यंजन बन रहा है, ये स्वर बन रहा है, और कौन सी संधि बन रही है? व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन संधि में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, लेकिन स्वर संधि में केवल स्वर ही आते हैं। इसके कई सारे नियम हैं व्यंजन संधि बनाने के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या डिस्कस कर लें? विसर्ग संधि। इसके बाद लास्ट कौन सा आता है? विसर्ग संधि। सर्ग संधि। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जहाँ विसर्ग का
ये देखो ये वाला साइन क्या होता है, विसर्ग होता है। इसी वाले साइन को क्या बोलते हैं हम, विसर्ग बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहां विसर्ग का परिवर्तन, जहां विसर्ग का परिवर्तन वर्णों में हो, किसमें हो जाए, वर्ण में हो, जहां विसर्ग का परिवर्तन वर्ण में हो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, जहां विसर्ग का परिवर्तन वर्ण में हो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। यानी किसी वर्ण में ये आ जाए और इसका जब हम चेंज करें, संधि करें, तो ये क्या बन जाए, कोई अक्षर या वर्ण बन जाए। ठीक है, जैसे निर्धन, मैंने एक शब्द बोला निर्धन, तो देखो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनता है, मीन और प्लस धन। क्या बनता है, मीन प्लस धन। यहाँ पे देखो इस विसर्ग का इसमें बदल जा रहा है, ए उड़नतुआ र में। इस वाले र को क्या बोलते हैं, उड़नतु र। यहाँ पे देखो नी आ गया और यहाँ पे धन भी आ गया, लेकिन ये जो विसर्ग बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, ये उड़नतुआ र बन जा रहा है। यानी कि विसर्ग का परिवर्तन हो जा रहा है, किसमें, वर्ण में हो जा रहा है। देखो ये र क्या है, यही वाला तो र है, इसी र में परिवर्तन हो जा रहा है, इसीलिए इसे कौन सी संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते। क्लियर। यस सर। पहले हमने पढ़ा संधि, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहाँ 11 वर्ण स्वर वर्णों में से 2 वर्णों का मेल होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। जहाँ एक स्वर एक व्यंजन, 2 व्यंजनों और एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग, जहाँ विसर्ग का परिवर्तन वर्ण में हो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। इसके भी कुछ नियम हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज चर्चा करेंगे हम स्वर संधि के भेदों पे, इसकी चर्चा करेंगे स्वर संधि के भेदों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। जिसमें सबसे पहला आता है क्या बाबू, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका परिभाषा बनेगा कि जहां 2 सजातीय वर्णों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जहां 2 सजातीय, सजातीय मतलब एक ही जाति के, जहां 2 सजातीय वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल होगा, मेल होगा, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जहां 2 सजातीय वर्णों का मेल होगा उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और ये सजातीय वर्ण क्या है, अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटी और बड़ी।
ई छोट बड़ा री ऊ ऊ री। ये क्या है? सजातीय वर्ण है और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है? दीर्घ स्वर संधि। देखो इसका नाम है क्या? दीर्घ स्वर। यानी कि जब हम दीर्घ स्वर क्या होता है कि जब दो वर्ण मिलेंगे तो कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। यानी कि अगर छोटा और मिलेगा तो कौन सा बन जाएगा? बड़ा। छोटी बनेगी तो बड़ा बड़ी बन जाएगी। छोटा मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा। हमेशा कौन सा बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। ये ध्यान में रखना है और इसी का रूल आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मिलता क्या है? पहला अ या आ के साथ क्या आता है? अ या आ जाता है। इस कंडीशन में हमेशा क्या बनता है? आ ही बनेगा। इस जब दो शब्दों का हम मेल कराएंगे और वो वर्ण क्या होंगे? लास्ट वाले अ हो या आ हो और दूसरी तरफ अ हो या आ हो तो हमेशा कौन सा बनेगा? बड़ा वाला ही बनेगा, यानी कि आ बनेगा। ये है पहला कंडीशन दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि का कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन कि जब अ या आ मिलता है तो जाती है। देखो दोनों एक ही जाती हैं। ये भी अ है, ये भी अ आ है, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं? हिमालय। हिमालय मैंने उठाया था ना, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। पराधीन। क्या लेते हैं? पराधीन। देखो जब हम इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पर और प्लस आधीन। आधे तभी हमारा क्या बना है? पराधीन बना। देखो इसमें पर प और र जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से अ की भी ध्वनि आ रही है। यानी कि इसमें क्या छिपा है? स्वर छिपा हुआ है। और व्यंजन कहते किसे हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या छिपा है बाबू? अ। और इधर क्या बना है? आ। तो हमने क्या मिला के कर दिया है इसको? बड़ा। देख लो बना है कि नहीं? अ के साथ आ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? आ बन रहा है। अ प्लस आ इक्वल टू आ। तो इस तरह से ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि का पहला कंडीशन है। जैसे हम बोलेंगे शरणागत। क्या बोलेंगे? शरणागत। 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 इसमें भी क्या मिला है प्रभु? शरण, शरण और आगत। वेरी। क्या बना है? शरण आगत। देखो इस रण में भी क्या है? अ है और यहाँ पे भी क्या है? आ है। तो क्या मिलके बना है? आ। बना है ना? शरणागत। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। मैथ की भी क्लास चलेंगी, ठीक है? तो मंडे से मैथ की क्लास चलाई जाएगी आप लोग की। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजों को याद करके आना है। मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। यस।